हेलो फ्रेंड्स, आई एम डोली एंड आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट का। आज हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे, यूजेस ऑफ एसिड्स देखेंगे। तो उससे पहले आई विल गिव यू एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जस्ट यू हैव न्यू ऑन माई यूट्यूब स्टूडियो, please subscribe my channel and see my all the videos, like and share my videos and see what I will doing and mistakes. Just tell me in the comment section. So we will start the part number 2, uses of acids. So what is the uses of acids? So हमने पढ़ा था हमारी पिछली वीडियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, न्यूट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। मैंने आपको बताया भी था कि हम उनके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, यानी कि उनके बारे में उनके यूजेस पढ़ेंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ उनकी यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक, ये मिनरल एसिड्स हैं जो कि मिनरल में यूज़ किए जाते हैं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फर्स्ट यूज़ एज ए बाथरूम क्लीनर, ये यूज़ किया जाता है, जो बाथरूम क्लीनर आते हैं उनमें यूज़ किया जाता है ये। इन दी टैनिंग ऑफ लेदर, और ये जो लेदर जो होते हैं उनकी टैनिंग में यूज़ किया जाता है। इन दी डाइनिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और ये डाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं। यानी हाइड्रोक्लोरिक के हमारे को क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहला एज ए बाथरूम क्लीनर, सबसे पहले ये बाथरूम क्लीनर में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड, और ये जो होते हैं इनका लेदर, यानी कि लेदर में टैनिंग करने में यूज़ किए जाते हैं ये। थर्ड, ये डाइनिंग और टेक्सटाइल करने में यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। सो इसके 3 यूजेस हो गए। क्वेश्चन हमारा बड़ा इजी आएगा और हमारे को याद भी हो गया और हम आसानी से कर भी लेंगे। अब दूसरा देखते हैं न्यूट्रिक एसिड क्या होता है। इसका फर्स्ट यूज़ इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चर किया जाता है फर्टिलाइजर्स में। इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव डाइज एंड ड्रग्स, और ये जो मैन्युफैक्चर्स किया जाता है एक्सप्लोजिव जो डाइज होते हैं, ड्रग्स जो होते हैं, उनमें भी यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला क्वेश्चन की जैसे ही आ सकता है, ये भी हमारा कंपलसरी हो गया। और थर्ड नंबर का सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? इन लीड स्टोरेज बैटरीज, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्टोरेज, लीड करने में बैटरीज को। इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्टिलाइजर, ड्रग्स, डिटर्जेंट एंड एक्सप्लोजिव, इन सारे कामों में भी ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो हमारे यूजेस ऑफ एसिड में मिनरल एसिड यूज़ हमने अच्छे से पढ़ा है, बड़ा इजी है। सो हमारे को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मिनरल एसिड्स, तो हम आसानी से लिख सकते हैं, देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, न्यूट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स। और हमारे को पूछा जाए कि इन तीनों के यूजेस क्या होते हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं। सो व्हाट इज द नेचुरल एसिड्स, जस्ट वी विल सी दैट। नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं? देखिए, फर्स्ट देयर आर दी 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल एसिड। कौन कौन से होते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, सेकंड इज नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, थर्ड इज एक्टिक एसिड, फोर्थ इज टाइट्रिक एसिड। सो फर्स्ट एस्कॉर्बिक जो एसिड जो होता है वो यूज़ किया जाता है विटामिन सी में। सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट एंड फूड प्रिजर्वेटिव में। और थर्ड एक्टिक एसिड यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट, विनेगर्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव। टाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है सॉल्टिंग एजेंट इन बेकिंग पाउडर। सो गाइस, जो मिनरल एसिड्स थे वो हम हमारे खाने में वगैरह में यूज़ नहीं करते हैं, बट जो नेचुरल एसिड जो होते हैं वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं खाने में भी। जैसे विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे सिट्रिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट में, फूड प्रिजर्वेटिव में पाया जाता है। इस प्रकार से ये सारे यानी कि फूड में, ऐसे फ्लेवरिंग में, विनेगर में वगैरह में पाए जाते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं जनरल बिहेवियर ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, या सॉरी बेसिक सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे बेसिक सब्सटेंस के बारे में। सो अब तक तो हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बेसिक के बारे में। तो यानी कि जो बेसिक जो होते हैं उनका जनरल बिहेवियर कैसा होता है। जैसा हमने एसिड पढ़ा उससे सीधा उल्टा होता है बेसिक में। अब हम पढ़ते कैसे। बेसिक सब्सटेंस हैव दी फॉलोइंग जनरल बिहेवियर। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो बहुत यानी जनरल बिहेवियर के होते हैं, जिस प्रकार से नीचे दिया गया है हमारे को। दे जनरली टेस्ट बिटर, ये जनरली क्या होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। सेकेंड, दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, वो क्या टर्न होते हैं? रेड लिटमस ब्लू होता है, बट एसिड में क्या होता था? ब्लू से रेड होता था। दे न्यूट्रलाइज एसिड, और वो जो एसिड्स होते हैं उनसे तो बहुत अपोजिट होते हैं, यानी उनसे तो बहुत अलग होते हैं वो। ओके, अब हम पढ़ेंगे अल्कालीज। सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कालीज, कॉमन बेसिस। सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं
वो क्या कहलाते हैं, अल्कालीज, जैसे कॉमन बेसिस में। सॉल्युबल इन वाटर आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, CaOH2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिस का यूज़ किस प्रकार किया जाता है। देखिए बेसिस का यूज़ किस प्रकार किया जाता है। बेसिस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि जो बेसिस वो होते हैं वो कुछ वेरियस पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखते हैं। फर्स्ट, दे आर यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स एंड एसिडिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, एसिड और एसिडिक से बहुत न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि ये जो एसिडिक और एसिड पदार्थ जो हैं उनसे बहुत अपोजिट होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव हाइपरडिसिटी द डॉक्टर गिव यू एन एंटासिड। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइपरसिटी हो जाती है तो डॉक्टर जो आपको एंटासिड देगा। जो एंटासिड जो है वो जनरली बेस होती है, यानी कड़वी होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 न्यूट्रलाइजर्स द एसिड। ओके, सो अब हम देखते हैं सेकेंड। अमोनिया इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग nitrogenous fertilizers like urea, ammonium sulfate and ammonium nitrate। जो अमोनिया है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे नाइट्रोजीनियस हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गए, यूरेट हो गया, अमोनियम हो गया, इन सारी इत्यादि में ये यूज़ किया जाता है। और जैसे कॉस्टिक अल्कालीज जैसे NaOH, NKOH आर यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट फॉर्म ऑयल्स एंड फैट्स। और ये सारे क्यों, ये जो कॉस्टिक जो अल्कालीज वो होता है वो यूज़ किया जाता है साबुन बनाने में, ऑयल बनाने में, फैट्स बनाने में। ओके, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस प्रकार का होता है। बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस का जो रिएक्ट होता है एसिड के साथ वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड होता है, जैसे कॉल्ड कहें तो सॉल्ट और वाटर कहें। रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड एसिड्स आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि बेस और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे 2NaOH प्लस H2SO4 जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O। इसी प्रकार से जब इसकी हम सीक्वेंस करें तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वी विल मीट टू आवर नेक्स्ट वीडियो विथ आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और मस्ती करते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।